जय श्री बालाजी भक्तों, मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं। आज इस वीडियो में मैं क्रिया के बारे में जानकारी दूंगा कि क्रिया क्या होती है, किस प्रकार अपना कार्य करती है, उससे बचने का उपाय क्या है, और गुप्त पेशी और बंद पेशी जो है, आपकी खुली पेशी और बंद अर्थात गुप्त पेशी में क्या अंतर है और इनके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, ये इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सब लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा जितनी मुझे जानकारी है उस आधार पे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, क्रिया वो पद्धति है जो तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो करी जाती थी, यानी कि जिस तंत्र को अगर कोई तंत्र किसी व्यक्ति पर लगाया जाता था तो उसके लिए करा गया कार्य अर्थात उसके लिए जो पद्धति यूज होती थी उसको क्रिया बोला जाता था। अगर आप क्रिया के बारे में अगर पढ़ोगे तो क्रिया के बारे में भी यो बोला जाता है कि जिस काम को करने का जिससे बोध होता है वो क्रिया होती है। ये हम सबको ग्रामर में पढ़ाया गया है। वैसे ही तंत्र में भी क्रिया होती है, अर्थात तंत्र का जिससे बोध हो वो क्रिया, अर्थात तंत्र करने के लिए पीछे जो मार्ग चुना गया, जो कार्य किया गया वो क्रिया में आता है। अब जानते हैं तंत्र के लिए क्या आवश्यकता, तंत्र क्यों आवश्यक पड़ा। देखिए, जब अध्यात्म में आगे जाते हैं तो अध्यात्म में उच्चतम शिखर पे पहुंचने के लिए आपको तंत्र की आवश्यकता पड़ती थी। उस समय तंत्र का उपयोग जो होता था जगत कल्याण के लिए किया जाता था। तंत्र, जहाँ तक मुझे जानकारी है, तंत्र की उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ अर्थात महादेव के द्वारा हुई थी। उन्होंने ही पहला भैरव तंत्र की रचना की। भैरव तंत्र से लोगों का कल्याण होता था। कुंडलिनी जागरण करने का प्रोग्राम है जो हम सब अपनी कुंडलिनी जागरण करते हैं। तो कुंडलिनी जागरण केवल एक पहला स्टेप है अध्यात्म का। हमें लगता है कि अगर हम अपनी कुंडलिनी जागरण कर लेंगे तो हम सुप्रीम पावर पा जाएंगे या हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देंगे। कुछ नहीं कर सकते। केवल कुंडलिनी जागरण करने के बाद आपको अध्यात्म में आगे जाने का रास्ता मिल जाता है। ये समझ लीजिए कि कुंडलिनी जागरण जो है वो पहली सीढ़ी है, ईश्वर तक पहुंचने की पहली सीढ़ी। देखिए, उसके लिए आपको योग अभ्यास तो करना ही होता है, जैसे गुरुजनों ने बताया है, जैसे विद्वानों ने बताया, जैसे सदगुरु महाराज ने बताया कि आप योग द्वारा, ध्यान द्वारा अपना कुंडलिनी जागरण कर सकते हो। लेकिन कुंडलिनी जागरण के आगे भी बहुत कुछ है। इस ब्रह्मांड में अनेक चीज़ें हैं जो जानने योग्य है। हमारा केवल इस शरीर के द्वारा केवल कुछ तत्वों को ही जाना जा सकता है। लेकिन अगर आपको उच्चतम शिखर को जानना है तो आपको तंत्र का प्रयोग किया जाता था पहले। कि अब ताप तंत्र सीख करके लोग क्या करते थे, लोगों का कल्याण करते थे, उसके द्वारा प्राण वापस लाना। जैसे शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी सीखा। मृत संजीवनी क्या था? जो भगवान भोलेनाथ ने उन्हें मृत संजीवनी का मंत्र दिया था उसको उन्होंने सिद्ध किया और राजा बलि को उन्होंने जीवित कर दिया था। वो क्या था? तंत्र प्रणाली थी। ऐसे ही और भी उदाहरण हैं जहाँ पे लोग तंत्र मंत्र से अनेक क्रियाएं करते थे। अब क्या कर दिया, आज के दौर में उसको उल्टा कर दिया। लोग स्वार्थ बस मारण करने लगे, वशीकरण करने लगे और मूठ चलाने लगे, किसी का हानि करने लगे, बीमारी देने लगे, उच्चाटन करने लगे, स्तंभन करने लगे। ये सब तंत्र की ही तो विद्या है। सब तंत्र प्रयोग के द्वारा ही तो निर्मित हुआ है। ये सब तंत्र का ही प्रयोग है। तंत्र में अलग अलग पद्धति, अलग अलग कार्य द्वारा ये सब किया जाता है। और इन सब में उपयोग होने वाली चीज़ें जो हैं, जैसे मांस हो गया, मदिरा हो गया, या कोई अन्य चीज़ें हो गई, जो तंत्र में साधना में लिखा हुआ है कि तंत्र सिद्ध करने के लिए आपको क्या भेंट देना है, क्या देना, वो थी क्रिया। उसके पीछे किया गया कार्य, अर्थात उस तंत्र को, उस मंत्र को सिद्ध करने के पीछे अगर आप माला जाप कर रहे हो तो वो क्रिया है, क्योंकि आप माला पे जाप कर रहे हो। माला जाप एक क्रिया है। अगर आप कोई मारण कर रहे हो या किसी पे स्तंभन कर रहे हो या किसी का उच्चाटन कर रहे हो, उसके पीछे मांस, मदिरा या भेंट दी गई है कोई, या कोई ऐसी चीज़ दी गई है, वो सब क्या है? वो सब क्रिया में आता है। तो क्रिया वो है जिससे किसी भी तंत्र का या कुछ करने का बोध होता है, वो क्रिया होती है। उसके पीछे की प्रणाली को क्रिया बोला जाता है। ये तो था क्रिया। अब मैं आपको एक क्रिया के बारे में और बताता हूँ जो मुझे अनुभव से प्राप्त हुई है और हमने अपने दरबार में देखी है, लोगों के ऊपर लगे हुए और बोलते हुए और उनका बयान करते हुए। देखिए, क्रिया तो एक तो प्रणाली हो गई, और एक क्रिया क्या होता है, दूसरी क्रिया होता है एक संकट के रूप में ही होता है। जैसे आपने मसान सुना होगा, आपने काला कलवा सुना होगा, आपके ऊपर जिन्न प्रेत खबीस या प्रेत वगैरह लगा होता है, वैसी क्रिया होती है, वो शमशान से चलती है। सारे संसार के शमशान उसके अंडर में आते हैं। अगर वो क्रिया आपके ऊपर लगी हुई है
तो आपके ऊपर समझिए संसार के सारे शमशान लग गए। क्रिया इतनी प्रबल होती है कि क्रिया को काटने वाला अगर अच्छा योगी नहीं हुआ, अच्छा साधक नहीं हुआ, अच्छा तंत्र का ज्ञानी नहीं हुआ, तो वो क्रिया जिंदगी में नहीं काट पाएगा। क्रिया उसको तुरंत ले जाएगी, मिनट से पहले नहीं लगाती। और क्रिया कैसे बनती है? जैसे कोई तंत्र आप पे किया गया और वो तंत्र आप पे 50 साल या 100 साल या कम से कम 1-2 पीढ़ी पुराना हो गया, तो वो तंत्र, वो क्रिया जो है, वो उसके पीछे की जो विधि है वो आपके खून में रम जाती है। फिर जिस प्रकार आपका खून आपके शरीर में दौड़ता है, उसी प्रकार वो तंत्र भी आपके खून के साथ आपके शरीर में दौड़ता है, वो क्रिया बन जाता है। क्रिया मतलब आपके शरीर से जुड़ा हुआ अंग, यानी कि आपके शरीर के अंदर जिस प्रकार आपकी आत्मा आपके शरीर से जुड़ी रहती है, वैसे ही वो तंत्र भी एक बार आपके शरीर से, आपके मन से जुड़ जाता है, तो वो क्रिया बन जाता है। अब वो कटती कैसे? उसको निकालने के लिए जाप करना पड़ता है। एक तो आपको जाप करना पड़ेगा, बहुत लंबा समय तक जाप होता है। क्रिया का मंत्र है जो हमें गुरु महाराज ने श्री बालाजी महाराज के दरबार से प्राप्त हुआ है, वो मंत्र है। उस मंत्र का आप डेली जाप करेंगे तो क्रिया आपकी कट जाएगी। कितनी भी भयानक क्रिया आप पे करी गई हो, वो क्रिया आपकी कट जाएगी। दूसरा, किसी ऐसे गुरु के पास आपको जाना होगा जो तंत्र मंत्र यंत्र में विद्यमान हो और उनको जो है विद्वत्व प्राप्त हो और वो उस कार्य को भलाई के लिए करते हो, तो वो आपकी क्रिया काट सकते हैं। अन्यथा क्रिया आपको पलक झपकते ही मार सकती है। जो सामने वाला साधक होता है उसको भी केवल देखते देखते ही उसके शरीर के प्राण निकाल सकती है, इतनी प्रबल होती है क्रिया। ये तो थी क्रिया की जानकारी। अब मैं आपको बताता हूँ खुली पेशी और बंद पेशी में क्या अंतर है। खुली पेशी तो सब आप जानते ही हो, जब व्यक्ति के ऊपर कोई भूत प्रेत बाधा इत्यादि आती है तो वो झूमने लग जाता है, उसके व्यवहार में चेंजेस आ जाता है और वो क्या करते हैं, वो अपना बयान देने लगता है, उसके शरीर पे आके कोई और अन्य चीज़ बोलने लग जाती है। प्रेत, खबीज, जिन्न जो भी है वो उनके शरीर पे आके बयान करने लग जाते हैं कि मैं फला आदमी हूँ या मैं फला हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ या उसने भेजा। ये तो खुली पेशी होती है। एक गुप्त पेशी होती है। गुप्त पेशी क्या होती है? तांत्रिक विद्याओं द्वारा कुछ ऐसा तंत्र कर दिया जाता है कि उसको जो प्रेत है, जो भी चीज़ है, वो आपके शरीर के साथ बांध दी जाती है। वो आपके मन से और आपके आत्मा से जुड़ जाती है, आपके शरीर से जुड़ जाएगी और वो आपके शरीर पे नहीं आएगी, लेकिन आपके शरीर को हानि देना शुरू करेगी। जैसे अंदर अंदर बीमारी बना देगी। वो सिर दर्द रहेगा, पैर दर्द रहेगा, या हड्डी की बीमारी बन गई, या कैंसर बन गया, या अल्सर बन गया, या आपको पाइल्स हो गया, या अनेक बीमारी हो गई। वो क्या करेगा? वो आपके शरीर में बीमारी बनानी शुरू करेगा, लेकिन शरीर पर आपके सामने नहीं आएगा। वो इस तरीके से नहीं आएगा कि आप उसको पकड़ पाओ कि आपके साथ कुछ अघटना हो रही हो। ना ही आपके व्यवहार में अंतर आएगा, आपका व्यवहार भी बिल्कुल सेम रहेगा, लोगों में घुलोगे मिलोगे, लेकिन आपकी सेहत दिन ब दिन डाउन होती चली जाएगी। और उस चीज़ को पकड़ेगा कौन? अगर आप किसी बालाजी दरबार वाले के पास जाएं, जिनके पास बाबा की शक्तियां हैं, बाबा की सिद्धियां हैं, या कोई तांत्रिक है, तंत्र वाला है, जब आप उसके पास जाते हो तब वो पकड़ता है कि भाई आप पे तो प्रेत लगाया गया है, या आप पे तो इतने समय पुरानी क्रिया करी गई है। तो ये क्या होता है? वो बंद पेशी होती है, वो आपके शरीर पे खुलती नहीं है, वो आपको पीछे ही पीछे मारने लग जाती है। उसका कारण क्या रहता है कि आपको पता भी न चले और आपका काम भी हो जाए। ये भी एक पद्धति होती है। तो इन सब से बचने का एक सरल उपाय है। एक तो भक्ति, या तो आप भक्ति करिए और इतनी अनन्य भक्ति करिए कि आपको किसी तांत्रिक की, किसी ओझा की, किसी पंडित की आवश्यकता ही ना पड़े। ईश्वर में आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए, निस्वार्थ भाव की भक्ति होनी चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए, और आपका जो समय है वो ईश्वर के लिए होना चाहिए। 5 या 10 मिनट या आधा घंटा पूजा करने से कुछ नहीं होता। 2 पल की पूजा भी बहुत होती है, लेकिन समर्पण भाव से की गई पूजा, निस्वार्थ भाव से की गई पूजा आपको फायदा करेगी। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि बालाजी की पूजा से ही संकट कटता है, कि नहीं। आपके घर के छोटे बड़े देवता हो गए, पितृ हो गए, आपके घर के कुल देवता हो गए, कुल देवी हो गए, इष्ट देवता हो गए, नगर के, ग्राम के, खेड़े के, क्षेत्रपाल के हो गए, आपके आसपास की माता हो गई। कितनी माताएं जो दुर्गा पूजते हैं, काली पूजते हैं, या वामन शक्ति पीठों में से कोई माता पूजते हैं, या 10 महाविद्या पूजते हैं, या शंकर जी को पूजते हैं, या जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उसके प्रति समर्पण भावना और सच्ची श्रद्धा से बस पूजा करते चले जाओ। सारे देवी देवता एक ही हैं, केवल नाम भिन्न है, कर्म भिन्न है, लेकिन अगर इनको देखा जाए ना तो इनका मूल तत्व एक ही है। पीछे से जाके देखोगे तो सब एक ही है, एक ही ऊर्जा से सब निकले हैं। ठीक है ना? तो आप अपने घर में अपने जिन भी देवी देवताओं को पूर्ण समर्पण भाव से पूजना पाठना शुरू करिए, उनकी सेवा करिए सच्चे मन से, और आपके संकट स्वतः ही कटते चले जाएंगे। आपको किसी के पास आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा क्या होता है? यदि आपकी समर्पण भावना उतनी अच्छी नहीं है तो फिर किसी तांत्रिक के द्वारा, किसी योग्य गुरु के द्वारा, किसी साधक के द्वारा आप अपनी समस्या का समाधान उनके पास जाकर के करा सकते हो, और कराना भी चाहिए। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे तंत्र लगा दिए जाते हैं जो आपकी नॉर्मल पूजा से भी नहीं जाते। कहा जाता है जो तांत्रिक क्रिया होती है वो तंत्र क्रिया से ही जाती है, उसकी काट
तांत्रिक क्रिया से ही हो सकती है। तो इसलिए आपको ऐसे साधकों के पास जाना चाहिए जो आपको लूटे ना, आपका कार्य करके दे, व्यवहार के अच्छे हों। लेकिन हाँ, इसकी परख आपको करनी है, क्योंकि आजकल हर दरबार में लूटपाट ज़्यादा होती है, काम कम होता है। तो इसकी परख आपको करनी है कि आप किस दरबार से जुड़े हो या किस दरबार में आपको अपना इलाज कराना है। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए और खुद विवेक और बुद्धि के साथ अपना कार्य करवाइए और बाबा में भक्ति बनाए रखिए। आपका सारे कार्य अपने आप स्वतः ही होते चले जाएंगे। किसी भी तांत्रिक, किसी भी ओझा की जरूरत नहीं पड़ेगी जिस दिन आपका भक्ति भावना और समर्पण भावना भगवान के प्रति जागृत हो गई। क्योंकि कोई भी अगर आपकी भक्ति प्रबल है और आपकी आस्था भगवान में प्रबल है, तो कोई भी तंत्र क्रिया जब आप पे लगाई जाती है तो वो आपको इतनी हानि नहीं पहुंचाती। कुछ ही समय बाद वो स्वतः ही चल ही जाती है, क्योंकि माता भगवती, श्री बालाजी महाराज और अन्य जितने भी देवी देवता हैं वो अपने साधकों का कभी अहित नहीं होने देते। तो आप उनमें भक्ति भावना बनाए रखें। उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर किसी को क्रिया की या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो किसी अच्छे तांत्रिक को जाके दिखाइए, किसी अच्छे ओझा पंडित को दिखाइए, किसी सदगुरु महाराज को दिखाइए। अध्यात्म की तरफ अपनी रुचि बढ़ाइए। श्री मेहंदीपुर बालाजी जाइए। अगर कहीं भी आपको नहीं जाना तो फिर आपसे बोलूँगा श्री मेहंदीपुर बालाजी निस्वार्थ भाव से जाइए। बाबा सबके संकट काटते हैं, आपके संकट भी अवश्य काटेंगे। बस नियम है, उनके नियम, उनके परहेज, उनका जो भी परहेज है, जो भी नियम है, जो उनके कायदे कानून है वो आपको मानने पड़ेंगे। और जिन चीज़ों का त्याग करने के लिए बोला जाता है उन चीज़ों का आपको त्याग करना पड़ेगा। बाबा आपके संकट अवश्य काट देंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो और अपडेट आपको मिलते रहें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।